Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are coming to the question number 12 with exercise 3.3 for class 8, and in this question we have find the measure of angle B and angle S. If SP पैरेलल है आर क्यू, तो एडजॉइनिंग हमारे पास एक फिगर दे रखी है और ये फिगर कौन सी है? ये फिगर है ट्रेपेजियम. ओके, इन फिगर इफ यू काइंड एम एंगल आर इज देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी. मेजर ऑफ एंगल पी, एम पी का मतलब है मेजर ऑफ एंगल पी. तो हमारे पास ये एक फिगर गिवन है. तो सबसे पहले ये फिगर कौन सी है? ट्रेपेजियम. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी क्यू आर एस इज ट्रेपेजियम, इज अ ट्रेपेजियम. क्लियर? और इन ये जो ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम यू नो कि इन ट्रेपेजियम एटलीस्ट वन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट आर पैरेलल. क्लियर? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी लाइन है जो पैरेलल है? एस पी और आर क्यू. तो यहाँ पर ये है एस पी पैरेलल है आर क्यू. तो जब टू लाइन्स पैरेलल, सॉरी, ये जो लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगी? एक ट्रांसवर्सल लाइन और आ जाएगी. तो इनके बीच में अगर मैं ये लूँ तो ये ट्रांसवर्सल है, और एस अगर इधर से वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो ये भी कौन सी है? ट्रांसवर्सल है. क्लियर? तो यहाँ मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, हमें ये और ये फाइंड आउट करना है एंगल पी. तो यहाँ हमारे पास है एस पी एंड आर क्यू. ठीक है, देन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल. ये आपको बताया था कि अगर टू लाइन्स पैरेलल है और एक लाइन है वो क्या है? वो ट्रांसवर्सल है. तो उसमें क्या होगा? ट्रांसवर्सल लाइन के जो इंटीरियर एंगल बनेंगे, ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो इसी साइड में जो इंटीरियर एंगल बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180 होगा. क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू है 180. ओके, मालूम है ना क्यों है? बिकॉज बोथ आर इंटीरियर एंगल एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, एंड देयर सम इज 180 डिग्री. तो एंगल पी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. क्यू की वैल्यू कितनी है? 130 इक्वल 180. देन एंगल पी इज इक्वल टू है 180 माइनस ऑफ 130. देन एंगल पी इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो हमें ये फाइंड आउट करना था. एंगल पी इज इक्वल टू 50. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एंगल पी की वैल्यू है हमारे पास 50 डिग्री. नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस. तो अगेन अगर हम यही पैरेलल लाइंस है तो ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी. तो अगेन हम क्या लिखेंगे? एस पी पैरेलल है आर क्यू. और इस टाइम अगर हम ये वाली अगर ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, ये वाली, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एस आर एस ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल. तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180. रीजन मालूम है आपको? बिकॉज एस पी पैरेलल है आर क्यू एंड एस आर इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, नाउ एंगल आर इज 90 डिग्री प्लस एंगल एस डोंट नो, देन 180. तो एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री. देन एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो यहाँ पर एस और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट, सॉरी, पी और एस की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट की है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप है, वो है इफ़ यू फाइंड एंगल एम, सॉरी, मेजर ऑफ एंगल आर. ठीक है, इज देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी. मीन्स ये है कि अगर तुमने आर की वैल्यू फाइंड, अगर तुम्हारे पास आर की वैल्यू है, ठीक है, अगर आर की वैल्यू है तो तुम क्या पी का कोई और मेथड एडॉप्ट कर सकते हो? यस. कौन सा होगा हमारे पास? देखो, आर की वैल्यू है 90 डिग्री, एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्यू की वैल्यू हमारे पास है एंड पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मीन्स ये हो गया इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. ट्रेपेजियम भी तो एक क्वाड्रिलेटरल है. तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसमें हमें 3 नॉन है, जो एंगल्स है 3 नॉन है, ओनली वन एंगल है जो अननोन है. तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विच प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो इसका जो सेकंड जो मेथड हो जाएगा, सेकंड वे इसका हो जाएगा एंगल इन क्वाड्रिलेटरल या फिर इन ट्रेपेजियम
PQRS, angle P of angle Q plus angle of R plus angle S is equal to 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पर हम रीजन क्या दे देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या यहाँ पर हम ट्रेपेजियम ले लें तो ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं. क्लियर. एंगल पी हमें अभी मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है. एंगल क्यू इज 130, एंगल आर इज 90, अगेन 90, 360. नाउ एंगल पी इज 130 प्लस 180, 130 प्लस 180 इज 0 1 310, 310 इज इक्वल टू 360 एंड एंगल पी इज इक्वल टू है 50 डिग्री. ओके, तो दोनों मेथड से हमारे पास ये आंसर आ जाता है. सो इट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. थैंक यू.